Hello student, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you are all very well. I am your maths teacher सियाराम सर। आज हम आप लोग 9th की मैथमेटिक्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा था ट्राइंगल्स की आज हम आप लोग कुछ थ्योरम्स बताएंगे और उन थ्योरमों का प्रूफ इस वीडियो में बताएंगे। और इसमें जो थ्योरम आएंगी बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम होंगी, इसलिए आप लोग इनका प्रूफ ठीक है और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा जिससे कि थ्योरम आपको आसानी से तैयार हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम का प्रूफ। तो प्रमेय नंबर 6 है यहाँ पे। इसके पहले वाली प्रमेय हमने आपको बता दिया था। प्रमेय नंबर 6, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं बराबर नहीं हैं तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, ये थ्योरम है। अगर यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कोई त्रिभुज बना है, अगर उस त्रिभुज की भुजाएं आपस में इक्वल नहीं हैं, अगर इक्वल होंगी तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश का होता ही है। ये थ्योरम मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। तो यहाँ पे कहा गया अगर त्रिभुज की भुजाएं बराबर नहीं हैं तो बड़ी भुजा के सामने का जो कोण होगा वो क्या होता है, बड़ा होता है। यही हमें प्रूफ करके बताना है। आइए प्रूफ करते हैं इस थ्योरम को। तो ज्ञात है कि एक त्रिभुज ABC जिसमें भुजा AC इज ग्रेटर देन दी AB, यानी AC का जो मान है ये वाली भुजा ये क्या है, AB से बड़ा है। सिद्ध करना है एंगल ABC इज़ ग्रेटर देन दी एंगल ACB। यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन किया, रचना क्या किया, भुजा AC पर एक बिंदु D इस प्रकार लिया कि AD इक्वल टू क्या है, AD इक्वल टू AB है और फिर इसको मिला दिया, BD को मिलाया। उपपत्ति में आते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर मान लीजिए दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पर AB बराबर AD है, ये रचना से इसका मतलब ये जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर हो जाएगा, या कह सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 1, समीकरण 1। आप त्रिभुज BCD ले लेते हैं, BCD ये वाला कोण लेते हैं। त्रिभुज BCD का एक बहिष्कोण क्या है, 2 है और हम जानते हैं कि बहिष्कोण अपने सामने के दो अंतः कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। एक थ्योरम तो ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। और फिर बहिष्कोण 2 है जो अपने अंतः अभिमुख कोण से बड़ा होगा, ठीक है, अपने सामने के कोण से बड़ा होगा, यानी कोण 2 इज ग्रेटर देन दी कोण DCB या कोण 2A। फिर क्या आ जाएगा, ACB, समीकरण 2 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए कोण DCB बराबर कोण ACB है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि कोण 1 कोण 2 बराबर है तो समीकरण 1 व 2 से आ जाएगा, जहाँ पे 2 लिखा, कोण 1 इज ग्रेटर देन दी ACB, ठीक है। तो अब देखिए ये समीकरण 3 आ गया। तो मैंने दिखा दिया कि जो कोण 1 है वो ABC का ही एक भाग है, अर्थात कोण ABC इज ग्रेटर देन कोण 1, समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 से क्लियर हो गया या प्रूव्ड हो गया कि कोण ABC इज ग्रेटर देन दी ACB, यही हमें प्रूव करना था। आइए इसके बाद फिर नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। थ्योरम नंबर 7, प्रमेय 7, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर नहीं हैं तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, ये हमें प्रूव करना है। तो ज्ञात है यानी दिया है, में लिखेंगे हम लोग एक त्रिभुज ABC जिसमें ABC यानी कोण ABC इज ग्रेटर देन दी ACB सिद्ध करना है। AC इज ग्रेटर देन दी AB, यानी ये जो भुजा है ये AB से क्या होगी, इससे बड़ी होगी, यही हमें सिद्ध करना है। उपपत्ति माना त्रिभुज ABC में AC बड़ी नहीं, हमने पहले लेट कर लिया कि ये
जो भुजा है ये बड़ी नहीं है ए बी से, तब त्रिभुज ए बी सी में निम्नलिखित दो संभावनाएं, दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। ए सी इक्वल टू ए बी हो सकता है या फिर ए सी इज लेस देन ए बी होगा। जब ए सी इज ग्रेटर देन ए बी हो जाए तो हम जानते हैं त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब कोण ए बी सी इक्वल टू ए सी बी। इसके बाद फिर ज्ञात है ए बी सी इज ग्रेटर देन दी ए सी बी। क्लियर। अब यहाँ पे आइए बेटा देखिएगा, एंगल ए बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी बी। क्यों? क्योंकि ए सी इज नॉट इक्वल टू ए बी समीकरण 1 हो गया। इसके बाद जब ए सी इज लेस देन ए बी तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। अभी मैंने आपको प्रूव करके बताया भी प्रमेय नंबर 6 में, ठीक है। तो इसके बाद फिर त्रिभुज ए बी सी में ए सी इज लेस देन ए बी, तो ए बी इज ग्रेटर देन ए सी कह सकते हैं। तो ए सी बी इज ग्रेटर देन दी ए बी सी, दिस इम्प्लाई एंगल ए बी सी इज लेस देन ए सी बी। परंतु ए बी सी इज ग्रेटर देन ए सी बी ज्ञात है, तो इसलिए कोण ए बी सी इज लेस देन ए सी बी नहीं हो सकता। तब ए सी इज लेस देन ए बी संभव नहीं है। तो अतः समीकरण 1 और 2 से क्लियर है कि ए सी इज ग्रेटर देन दी ए बी, मतलब जो भुजा ए सी है वो ए बी से बड़ी होगी। क्लियर। तो ये 2 थ्योरम थी, इनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे कि इसके बाद की जो एक्सरसाइज होगी इन्हीं थ्योरम पर बेस्ड होगी। उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम न हो, इसलिए इन थ्योरमों को आप लोग अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे और अच्छे से तैयार कर लेंगे, क्योंकि थ्योरम के प्रूफ भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो जब थ्योरम अच्छे से तैयार होंगी तो क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से कर ले जाएंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इट्स सफिशिएंट टुडे। थैंक यू।